पंजाब की सियासत में एक बार फिर जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिली है। कांग्रेस की दिग्गज नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने पार्टी से किनारा कर लिया है। उनके इस अचानक फैसले ने राज्य की राजनीति में नई बहस और अटकलों को जन्म दे दिया है। डॉक्टर सिद्धू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजा वडिंग ने अपनी निजी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पार्टी संगठन को अंदर से कमजोर किया और कांग्रेस को गुटों में बांट दिया। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू का आरोप है कि पार्टी के अंदर ईमानदार और जमीन से जुड़े नेताओं को लगातार नजरअंदाज किया गया है, जबकि कुछ चुनिंदा लोगों को पद और ताकत देकर आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी चुनावी संभावनाओं को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है और जिन वरिष्ठ नेताओं ने खुले तौर पर पार्टी नेतृत्व को चुनौती दी, उन पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साध ली गई है। अपने पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े सबूत मौजूद हैं, लेकिन वह किसी को बदनाम करने या नुकसान पहुंचाने की राजनीति नहीं करना चाहती। उनका यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब पंजाब कांग्रेस पहले से ही अंदरूनी कला और कमजोर संगठनात्मक ढांचे से जूझ रही है, जिससे यह कदम पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। नवजोत कौर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, राजा वडिंग, आप अब तक की सबसे भयानक, अयोग्य और भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आपने कांग्रेस को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री के साथ सांठगांठ कर खुद को जेल जाने से बचाया। आपने आम आदमी पार्टी से समझौता कर पार्टी को छोटे छोटे फायदे के लिए बेच दिया। मेरे खिलाफ निलंबन पत्र आपने तैयार रखा था, लेकिन उन लगभग 12 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का क्या जो मजीठिया के साथ मिलकर नवजोत को नुकसान पहुंचाने में लगे थे, और आपने उन सबको नवजोत को हराने के इनाम के तौर पर बड़े पद दे दिए। मेरे पास आपको बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं खुद कांग्रेस छोड़ चुकी हूँ, जहाँ किसी ईमानदार और मजबूत नेता की कोई कद्र नहीं होती। आपने मेरी सीट पर जानबूझकर अपने लोग बैठाए ताकि मुझे हराया जा सके। आशु चन्नी भट्टल जी और डॉक्टर गांधी जी, कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपकी कार्रवाई कहाँ है? उन्होंने खुले तौर पर आपको और आपकी पार्टी को चुनौती दी। आप तो अब मजाक बनकर रह गए हैं और लोग आपके रील्स देखकर हंस रहे हैं। नवजोत से प्यार करने वाले कांग्रेस नेताओं का अपमान करना बंद करें। आप पार्टी को जिताने से ज्यादा उसे तोड़ने में लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपनी ही मां पार्टी यानी कांग्रेस के प्रति ईमानदार नहीं हैं। आपने बहुत नुकसान कर दिया है। सीएम पंजाब जी, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी उन्होंने लगातार 3 बार स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीता, क्योंकि वे गुजरात के हर नागरिक के प्रति जवाबदेह थे और हर विभाग के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जमा करते थे। तभी केंद्र में जितना पैसा चाहिए उतना मिल सकता था। आप पंजाब के लोगों के पैसों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में लगाने के बजाय उसे अपने फायदे के लिए मुफ्त योजनाओं फ्रीबीज में बांट रहे हैं। मुफ्त बिजली देने के बजाय आपने चंडीगढ़ और कई राज्यों की तरह सोलर पावर को अनिवार्य क्यों नहीं किया? आपकी माइनिंग और शराब नीति कहाँ है? ये सब सिर्फ आपकी जेब भरने के लिए बड़े लोगों के साथ साझेदारी में चल रहा है। पहले अकालियों और कांग्रेस के समय यह 75-25 का खेल था और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकालियों के साथ 80-20 का रेशियो हो गया है। हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और आपके शासन में यह सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप अपने निजी हितों के लिए छोटी सी टीम और खरीदे हुए हैं मीडिया चैनलों के साथ काम कर रहे हैं, जो दिन रात आपकी महिमा गाने में लगे हैं। जो भी आपके खिलाफ बोलता है उसे आपने चुप करा दिया है। हर इंसान का एक समय होता है और वाहिगुरु जी ही असली न्यायाधीश हैं, उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। साथ ही नवजोत कौर सिद्धू ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा,
मैं शायद उन बहुत कम लोगों में से एक हूं जिसने कभी किसी भी बीजेपी, आम आदमी पार्टी या किसी अन्य राजनीतिक दल के किसी भी नेता से राजनीतिक कारणों से मुलाकात नहीं की है और ना ही किसी पार्टी ने कभी मुझसे संपर्क किया है। मैं अपनी बात अपने निजी अनुभव और अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल वाहिगुरु जी के प्रति जवाबदेह हूँ, किसी और के प्रति नहीं। मैं सिर्फ पंजाब के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, जो कि मैं एनजीओ बनाकर कर सकती हूँ। मैं अपनी आत्मा के विकास के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाओं को समझना चाहती हूँ और जीवित संतों की संगत में रहकर निस्वार्थ सेवा और आत्मिक उन्नति के बारे में सीखना चाहती हूँ। हाल ही में मुझे भगवत गीता के उपदेशों के साथ 3 दिन का एक अद्भुत, शांत और आनंदमय समय मिला और मुझे प्रेमानंद महाराज जी जैसे आत्मज्ञानी संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने कई आत्माओं को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाया है। तो ये दर्द है, ये जो गुस्सा है, नाराजगी है, निकली है नवजोत कौर सिद्धू की। कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। कई इल्ज़ाम लगाए हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर, सीएम पर, और इस तरह से उन्होंने कांग्रेस के आला कमान पर भी सीधे सीधे इशारों में ये बात कह दी कि जिम्मेदार और ईमानदार नेताओं की कद्र इस पार्टी में नहीं है और इसी वजह से वो इस पार्टी को छोड़ रही हैं। नवजोत कौर सिद्धू की इस बयान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।